नमस्कार, आदाब, हेलो फ्रेंड्स। आपके साथ मैं फराज हूँ। चैनल फिल्मी फराज है। यहाँ बातें फिल्मों की होती हैं। आज के इस कार्यक्रम में हम उस एक्ट्रेस का जिक्र करेंगे जो बहुत खूबसूरत थी। आप कहेंगे एक्ट्रेस तो सभी खूबसूरत होती हैं। जी हाँ, लेकिन इनकी बात अलग थी। नज़ाकत, मासूमियत चेहरे पर, और एक्ट्रेस भी रहीं और उससे ज़्यादा कैरेक्टर रोल्स, या यूं कहें कि बहन बन गई भाइयों की फिल्में, और ऐसी बनी कि उनकी जगह कोई दूसरा ना ले सका। और शुरुआत की चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर बेबी चांद के नाम से। आप समझ गए होंगे दोस्तों कि मैं आज नाजिमा का जिक्र कर रहा हूँ। जी हाँ, नाजिमा का जब जिक्र होता है तो उनका मासूम चेहरा, और ख़ास करके वैसे वो मॉडर्न लुक में भी अच्छी लगती थी, लेकिन मॉडर्न लुक से ज़्यादा साड़ियों में, और जो इस तरह के रोल्स होते थे घरेलू किस्म के, उसमें और भी ज़्यादा वो अच्छी लगती थी। बाकी खैर अपनी अपनी पसंद है। ये तो मेरी क्लास फेलो है। वाह रमेश भैया, हमारी कॉलेज पर हाथ साफ किया तुमने। तुम्हारी क्लास फेलो है? हाँ, अभी 2 दिन पहले कश्मीर से लौटी है। इसने फिर से कॉलेज ज्वाइन कर लिया। दिल्ली में? हाँ, जिसे तुमको जानते ही नहीं। नाजिमा जी बहुत टैलेंटेड रहीं, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि ऐसे बहुत से कलाकार रहे जो कम टैलेंटेड होते हैं लेकिन उनकी किस्मत अच्छी होती है, तो वो बहुत बुलंदी को छू लेते हैं। और कई लोग ऐसे हैं जो टैलेंटेड तो होते हैं लेकिन किस्मत कहीं ना कहीं साथ नहीं देती। उन्हीं में से एक नाजिमा जी भी रहीं। लेकिन उन्होंने जो अपना अलग मकाम बनाया, जो बहनों का किरदार फिल्मों में निभाए और दूसरे जो रोल किए, एक्ट्रेस तो बहुत सारी आ गई, लेकिन ऐसी एक्ट्रेस या ऐसा रोल करने वाली बहुत कम अदाकार आ पाई जिन्होंने ये साबित किया कि बड़े बड़े एक्टर्स की वो बहन बनी हों। राजेंद्र कुमार हों या अभि भट्टाचार्य साहब के साथ शुरुआत हुई हो, और भी बहुत सारे, और किस किस के साथ उन्होंने काम नहीं किया। फिरोज़ खान साहब हों, संजय खान साहब हों, धर्मेंद्र जी हों, बहुत सारे नाम हैं, अभी जहन में नहीं आ रहा है। बहरहाल नाजिमा जी का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हम ये जानते हैं कि अब वो इस दुनिया को छोड़कर चली गई हैं 11 अगस्त 2025 को। और बहुत पहले मेरे ख्याल से 1946 में नासिक में पैदा हुई थी 25 मार्च को। और उनके घर में फिल्मों का माहौल था। उनकी दादी शरीफा जी भी फिल्मों से जुड़ी रहीं, उनकी फूफी, उनकी बुआ हुस्न बानो भी एक्ट्रेस रहीं, और उन्होंने शादी की ईरानी साहब से, अज़बी ईरानी साहब से, और जो फिल्में बनाया करते थे। लिहाजा फिर विरासत में उनको मिला, हम ये कह सकते हैं नाजिमा जी को। फिर पढ़ाई लिखाई इनकी बम्बई में हुई, आज का मुंबई, और वहाँ पर ये पढ़ा करती थी अंजुमन इस्लामिक स्कूल में, और धीरे धीरे फिर चाइल्ड आर्टिस्ट बन गई। बिमल रॉय साहब की जो फिल्में रहीं, 2 बीघा ज़मीन और ब्राज बहू, देवदास, में आप नाजिमा जी को देख सकते हैं। और भी फिल्में हैं, अब दिल्ली दूर नहीं। फिर धीरे 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 एज बहुत कम थी और फिल्म बनाई इनके अंकल ने ही, ईरानी साहब ने। उमर कैद, सुधीर साहब थे, मुकेश साहब को बड़ा मशहूर गीत रहा, मुझे रात दिन अब यह ख्याल है। वहाँ से शुरुआत हुई, लेकिन जैसा मैंने आपसे कहा कि एज अ हीरोइन वो ज़्यादा नहीं चल पाई। फिल्में उनकी जो आई तो वो साइड रोल किया करती थी। मसलन 1964 में ज़िद्दी फिल्म आशा पारेख जी के साथ जॉय मुखर्जी, उसमें हालांकि अच्छा रोल था उनका, कोई साइड रोल नहीं कह सकते। और भी फिल्में उसी साल मेरे ख्याल से गज़ल भी आई, और 1965 में फिर बहुत बड़ी फिल्म आरज़ू आई, राजेंद्र कुमार की बहन बनी सरला, फिरोज़ खान साहब भी उसमें थे। और फिर लोग इनको पहचानने लगे कि हाँ, ये साइड रोल्स करती हैं और दिखने में बड़ी खूबसूरत हैं, ये हीरोइन क्यों नहीं बन पा रही, ऐसा लोग सवाल किया करते थे। लेकिन नाजिमा जी अपना काम करती रहीं कि भाई अगर एज अ हीरोइन नहीं चल रही हूँ तो कम से कम फिल्मी दुनिया में तो जुड़ी रहूँ। लेकिन लोग इनसे मुतासिर होते थे, इनको देखकर, इनके चेहरे को, इनकी मासूमियत अदाकारी को, और कि ये कौन है जो फिल्म में हीरोइन को टक्कर दे रही है, कई बार हीरोइन से आगे निकल जाती थी। बहरहाल फिर निशान फिल्म आई, फिर कोशिश जारी रही हीरोइन बन जाएं। संजीव कुमार साहब के पास हाय तबस्सुम तेरा, रफ़ी साहब का गीत, और बाद में राजा और रंक में भी ओ फिरकी वाली सारी चीज़ें चल रही थी। लेकिन साइड में डोली फिल्म भी आ रही थी, प्रेम चोपड़ा साहब के साथ, राजेश खन्ना साहब के साथ औरत फिल्म में काम किया।
बेईमान से खिड़की वाली काश किसी दीवाने को हमसे भी मोहब्बत कद कीजिए ताजदारे मदीना। कोई माने या न माने जो कल तक थे अनजाने वो आज मैं देखूं जिधर जिधर ना जाने क्यों उधर उधर जिए तो इस तरह के मुझे रात दिन ये ख्याल है मुझे आज के दिन में जहाँ भी रहूं चले। शोला उल्फत का भड़का के मेरे दिल में आग लगा के कब से हुए तुम्हारे चुप थे लाज शर्म के मारे जी फरमा। राखी बंधन है ऐसा, राखी बंधन है ऐसा। और अनजाना फिल्म में फिर राजेंद्र कुमार की बहन एक और बार ये बनी, आरजू में बन चुकी थी। और राखी के गीत कौन भूल सकता है। बेईमान फिल्म में मनोज कुमार साहब की बहन बनी, उसमें भी राखी का गीत है बड़ा मशहूर। और फिर देव मुखर्जी साहब के साथ भी एक फिल्म इनकी आ गई अधिकार, नंदा जी भी मेरे ख्याल से उसमें थी, उसमें बड़ा रोमांटिक गीत भी उन पर पिक्चराइज है। बहरहाल नाजिमा जी काम कर रही थी, जो रोल मिला आए दिन बाहर के कौन भूल सकता है। आशा पारेख जी के साथ एक बार फिर से धर्मेंद्र जी वो गीत गा रहे हैं मेरे दुश्मन, उसमें भी एक तरह से वो दमदार रोल था उनका। तो कभी लेकिन मुकम्मल एक्ट्रेस वो नहीं बन पाई, कुछ फिल्मों को छोड़ दें। लेकिन मैंने आपसे कहा ना, जो मकाम नाजिमा जी ने हासिल किया, जैसे हेलन जी, कोई दूसरी हेलन आपको नहीं मिलेंगी। लोग बहुत आए लेकिन उनके कद तक नहीं पहुंच पाया। उसी तरह से नाजिमा जी के कद तक कोई नहीं पहुंच पाया। बाकी एक्ट्रेस वो बन सकती थी बहुत बड़ी, लेकिन फिर वो उसी कतार में शामिल हो जाती। ये जो उनको एक जगह मिली, वो इसीलिए दुनिया जो है नाजिमा जी को याद करती है। हालांकि 70 के दशक में उन्होंने फिल्में बहुत कम कर दी। उन्होंने शादी भी कर ली अपने माँ बाप की ही पसंद से। नेवी में कैप्टन थे उनके हस्बैंड रहमान साहब, अर्शुल रहमान साहब। और फिर नाजिमा जी 70 के दशक में काम कर रही थी, अमीर गरीब और कुछ फिल्में उनकी आ रही थी। कुछ बाद में रुकी हुई फिल्में आई, काम करना छोड़ दिया, लव एंड गॉड वगैरह, और अपनी ज़िंदगी में खुश थी रहमान साहब के साथ। उनके 2 लड़के भी रहे जो आज भी हैं। दादर में वो रहती थी, मुंबई के दादर में। 2018 में उनके हस्बैंड की डेथ हो गई रहमान साहब की, और अब नाजिमा जी भी हमारे बीच में नहीं रही। और आखिरी दिनों में भी उनके कुछ फोटोग्राफ आते रहे। बुजुर्ग हो गई थी और बहुत अपनी दुनिया बसा ली थी उन्होंने, अलग खुदा की इबादत में रहती थी, खास करके जब से शोहर उनके नहीं रहे। और फिल्मी दुनिया से तो बहुत पहले ही वो दूर हो गई थी। लेकिन कम अरसे तो मैं नहीं कहूँगा उन्होंने, क्योंकि चाइल्ड आर्टिस्ट भी काम किया और 60 के दशक में भी काम किया, 70 में भी किया। दयारे मदीना को कौन भूल सकता है। तो काम तो उन्होंने अच्छा खासा किया, लेकिन हाँ ये कह सकते हैं कि चुनिंदा काम किया। और आप अगर फिल्म देखेंगे नाजिमा जी को, आप ऐसा नहीं हो सकता कि नज़रअंदाज कर दें, आप उनसे मुतासिर होकर ही रहेंगे। और इस तरह के और भी कलाकार दोस्तों रहे हैं, लेकिन नाजिमा जी ने जो पहचान बनाई उसके लिए हम उन्हें याद करते रहे हैं, याद करते रहेंगे। और आप कैसे उनको याद करते हैं नाजिमा जी को? कौन सी आपकी उनकी फेवरेट फिल्म है? कौन से हीरो के साथ आपको उनका रोल पसंद आया? और आप उन्हें किस तरह से देखते हैं? उनके मासूमियत जो भरा चेहरा था, क्या आप मानते हैं कि किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया, या कुछ क्या था? आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा इस कार्यक्रम में। और हमने आज के इस ख़ास प्रोग्राम में के ज़रिए नाजिमा जी को ट्रिब्यूट पेश किया, खराज अक़ीदत उनको दी, नमन की हम उनको करते हैं। आप भी चाहें तो कमेंट्स करके उनको याद कर सकते हैं अपने तरीके से। और कोई बात उनसे जुड़ी आपके पास हो तो आप हमसे शेयर कीजिए। किसी और कार्यक्रम में हम तो जिक्र करते रहते हैं कलाकारों को, नाजिमा जी के बारे में और रिसर्च करेंगे, कुछ और बातें लाएंगे जो दुनिया नहीं जानती। लेकिन आज मौका ऐसा रहा कि उनको याद करना ही था, क्योंकि वो इस दुनिया फ़ानी से चली गई। और हम दुआ करते हैं कि खुदा उनके रूह को सुकून दे, लेकिन अपने काम के ज़रिए वो हमारे साथ हैं और हमेशा रहेंगी। एक बार फिर से हम फिल्मी फराज चैनल के ज़रिए उन्हें ट्रिब्यूट देते हैं। और अब मैं जाता हूँ, कुछ और आपके लिए लेकर आऊँगा।
तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और कमेंट्स करना मत भूलिए नाज़िमा जी को आप कैसे याद कर रहे हैं। तो दोस्तों चलता हूँ, नमस्कार, खुदा हाफिज़।